विचार किया। उसके बाद में कथा आती है गज और ग्राह की। सब जानते हैं और कीर्तनों में खूब गाया जाता है, जो वर सूर रही जिन पर तब बोले वो नारायण और तब भगवान आए। लेकिन इसके मूल की कथा को आप समझें, भाई हलचल नहीं, जो जहां वहां बैठ लो। कल ज्यादा गर्मी थी, आज तो फिर भी कम है, तो कम हवा से भी काम चल सकता है। कुर्सी पीछे इधर उधर पड़ी हो तो या तो नहीं कुर्सी पर। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय। ग्राह और गज या हम और हमारा कोई शत्रु या मित्र, सब पिछले जन्म के प्रारब्ध के कारण उनका बदला चुकाने या बदला लेने आते हैं। और किसी न किसी कारण से अगला उसका जन्म होता है। ग्राम भी पिछले जन्म का भूहा नाम का गंधर्व था। नाम ही भूहा था उसका। दुर्वासा ऋषि को देख करके भी पानी में हरकतें करता रहा, असली हरकतें। उन्होंने कहा जा तू पानी में ज्यादा मेरे आकर के नमस्ते नहीं की, प्रणाम नहीं किया तो तू जब पानी का ही जीव बनेगा। इस कारण से वो ग्राह बना। ऐसे ही इंद्रधुम्न नाम का एक राजा था पिछले जन्म में, और अगस्त ऋषि का उसने अपमान किया, इसलिए उन्होंने शाप दे दिया, या तू खड़ा खड़ा एक जगह जैसे हाथी खड़ा हो, अगले जन्म में जाकर हाथी बनेगा। उद्धार कैसे होगा? भगवान के द्वारा। मन में ये मत सोचना ऋषियों को यही काम था कि उसे शाप दो, उसे शाप दो, उसे शाप दो। लेकिन ऐसा कोई उदाहरण नहीं दिखा सकते जिन्होंने शाप दिया हो उसका उद्धार नहीं हुआ, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, वो तो मक्खन की तरह हृदय है उनका। शाप दे दिया और शाप देने के बाद में चरणों में गिर गया। सत्यनारायण के काम पहले लता पत्ता बता दिए, फिर चरणों में गिर गया, तो भगवान ने उससे भी दुगना कर दिया, बिना मेहनत के दुगना हो गया। विनम्रता के व्यवहार को हम जानते हो, बस इतना है। आज इसी हाथी के 50 पत्नियां, 150 बच्चे हैं। हम सब गजेंद्र हैं, ध्यान रखना, हम सब वही हाथी का परिवार जैसे समझो। 50 पत्नियां थी और 150 बच्चे थे, 150 हाथी के। एक दिन पूरे परिवार के साथ स्नान करने गया। त्रिकूट पर्वत के तलहटी में एक बहुत बड़ा तालाब, अंदर जैसे प्रवेश किया, हाथी का पैर पानी के उसने गिरा के पकड़ लिया, और पकड़ करके पानी में, पानी का जीव ज्यादा मजबूत हो जाता है। जमीन का आदमी जमीन पर, बिल का आदमी बिल में, जो बिल का जीव है वो बिल में मजबूत हो जाता है। अपने अपने बिल पर सब शेर हो जाते हैं, कहावत है, अपने बिल पर सब शेर हो जाते हैं। पानी में था और जमीन का रहने वाला आदमी वो खींच लिया उसने पानी में। तो पत्नियों से बोला, नहीं मुझे बचाओ, कोई नीचे से मेरे पैर पकड़ के खींच रहा है। अब पत्नियां लग गई, पैर खींचे, कोई पूंछ खींचे, बाल कौन से गए तो बालक लग गए, बालक पूंछ खींचे, आगे तक बढ़ी। आगे जो पैर पकड़ा था उसके पास कोई नहीं जाता, गंभीरता से समझना, कहीं से हमें ना पकड़ ले। अच्छा, मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है। भगवान ने एक गज और ग्राह जैसा सीन हमको कोरोना काल में दिखा दिया। पत्नियां क्या, बेटे क्या, सगा भाई क्या, कोरोना के डर की वजह से अपने सगे भाई को, सगे पिता को, सगे बेटे को छूना नहीं चाहता था।
अगले जी ने बिलानी का एक सीन मुझे सुनाया। बहुत उद्योगपति है, बहुत धनवान थे और चौराहे पर उनकी लाश रखी। परिवार वाले आए नहीं, नगर पालिका वालों से कहा कि लोग पैसे ले जाओ, लकड़ी लाओ, इनका दाह संस्कार कर दो। ये सतियां हुई। आज गजेंद्र के साथ यही हो रहा है। पत्नियों ने पूरी ताकत लगा ली, नहीं बचा पाई, बच्चे सब लग गए और हाथी खिंचता ही चला जाना है अंदर के लिए। जब देखा कि अब ये निकलने वाला नहीं है, अब इन्हें मरना ही मरना है, तो पूरी पत्नियां पूरे बच्चे ने उसका साथ छोड़ दिया। हमारा भी अंतिम चरण पर जहाँ हम जाते हैं केवल अकेला ही जाना पड़ेगा, सभी साथ छोड़ देंगे महाराज जी। ज्यादा दिन हो गए तो सब भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि अब तो इन्हें उठा लें। ऐसी स्थिति हो जाती है, पूरा घर दुखी हो जाता है, तो फिर ये मन में ये भावना रहती है किसी से भले से मत को, मन में ये रहता है जब तो हाथी को पकड़ लिया, अब कोई सहारा नहीं। जब परिवार चला गया तो अकेला ठीक रह गया हाथी महाराज जी। तब उसने एक ही सहारा पकड़ा, किसी भगवान का नाम नहीं लिया कि हे शंकर जी तुम आओ, हे विष्णु जी तुम आओ, या ब्रह्मा जी तुम आओ। वो तो यही बोला कि जो भी कोई अगर संसार में अदृश्य शक्ति है, कोई भी भगवान अगर है, तो वो आकर के मुझे बचा ले। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन जो कुछ भी है उनको अर्पण करता हूँ। और तभी फूल से पकड़कर एक कमल का फूल सूंड में ले लिया, अर्पित करने के लिए तैयार हो गया। और वो यही कहता है, मुरली धरा ओ माधवा, मुरली धरा ओ माधवा, तेरा ही है सहारा। 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 तेरे बिना नहीं है, तेरे बिना नहीं है, कुछ भी हमें गवा। तेरे बिना नहीं है, कुछ भी हमें गवा। तेरा नाम ही होता पूरी
वो उधर खींच ले जाए, वो प्रयास करे, अंत में जब इतनी सी सूंड रह गई तो अब एक ही सहारा है, केवल एक ही सहारा है। और लोगों ने देखा भी है संसार के सहारों को आजमा करके। अगर शुरू में ही पुकार दिया होता, द्रौपदी ने तब पुकारा जब अंतिम गांठ भी खुलने को आ गई। अच्छा, कभी आपने विचार किया इतनी देर भगवान ने क्यों लगाई? ध्यान दो, क्यों इतनी देर लगाई? उसके तो हृदय में बसे हुए हैं, बस पुकारने की क्या जरूरत है? मुंह से पुकारे तुम आ जाओ, कष्ट को तो तुम जानते हो, अंतर्यामी हो। भगवान पन्ने पलट रहे, हमारे आपके बारे में भगवान पन्ना पलटते हैं अपनी ओर से उनके लिए, बिना तुम्हारे सदकर्म का फल। और मैं गंभीर विषय में बोल रहा हूँ, भगवान कुछ नहीं करते, ऐसे तो करेंगे तो पक्षपात हो जाएगा, किसी को करते हैं किसी को नहीं करते हैं। द्रौपदी का खजाना पहले से ही निर्धारित था। यमुना के तट पर एक दिन संध्या के समय में घूमती जा रही, संध्या त्रिकाल संध्या होती है, सुबह की संध्या, सूरज नहीं निकलते हैं उससे पहले सुबह की संध्या, उस समय निकली जा रही। एक साधु झाड़ी में बैठा बैठा हो कैसे कर रहा, आवाज आई। द्रौपदी ने देखा तो बिल्कुल नंगा एक साधु, ये कितनी पट्टी भी उसके पास नहीं थी, और माघ का महीना, इतने भीषण ठंड, भीषण ठंड। द्रौपदी ने आओ देखा ना ताओ अपनी साड़ी कैसे हटाया और एक टुकड़ा फाड़ा और ऐसे मुंह करके महात्मा को दे दिया, बाबा इससे पहन लो। बिटिया कोई निकला ही नहीं था घर से, बंदर सब कपड़े ले गया था। मैं इसी प्रतीक्षा में था कि कोई दानी आ जाए तो मुझको कोई वस्त्र दे दे, तब मैं कुटिया तक पहुंचूं। अब उसने जब कपड़ा पहना तो कपड़ा पहनता जा रहा था साधु, और मुंह से यही कहता जा रहा था, बिटिया आज तेने मेरा तन ढका है तो जा कभी परमात्मा तेरा भी तन ढकेगा। एक एक टुकड़े के धागे की हजार हजार साड़ियां तुझको मिलेंगी। भगवान यही पन्ना पलट रहे थे, द्रौपदी ने कहीं किसी को कुछ किया है या नहीं किया है। तो पन्ना में लिखा दिखा कि द्रौपदी पर तो बहुत बड़ा वरदान है, एक धागे की हजारों साड़ियां मिलेंगी। तो भगवान ने तुरंत साड़ियां बनानी शुरू कर दी। बोले इसके किए गए दान का फल मुझे देना है। अपने आप तुम समझ लो, भगवान ऐसे दया करने लगे तो वो इसी के हो जाते,
वो तो दया करते ही उसी पर है जिसका प्रारब्ध मजबूत होता है, जिसने औरों को कभी कुछ किया होता है। और जिसने कभी किसी को कुछ किया ही नहीं, तो वहां ऐसे ही नहीं है कि चैन से हो जाए, अपने आप ही सब कुछ हो जाए। आज भगवान आ गए और आते ही भगवान ने स्वतंत्र चक्र छोड़ा और जो पैर पकड़े हुए था गिरा हाथी का, उसकी गर्दन काट दी। और जैसे ही गर्दन कटी, हाथी निकल के बाहर आ गया और बाहर आकर के भगवान से बोला हाथी कि प्रभु आपने न्याय नहीं किया। भगवान बोले इससे ज्यादा न्याय क्या करता, मरने जा रहा था, छुड़ा के निकाल के बाहर खड़ा कर दिया और ये कह रहा भगवान न्याय नहीं किया। भगवान को पूछना पड़ा क्या न्याय नहीं किया। बोले प्रभु पुकारा मैंने आपको और आपने उद्धार कर दिया इसका। पुकारा मैंने, मेहनत की मैंने और आए और आकर के इसकी गर्दन कट गई और वो तो आपके धाम पहुंच गया, क्योंकि आपके हाथ से मरा तो आपके धाम पहुंच गया, ये गारंटी है। जो भगवान के हाथ से मरा वो धाम पहुंच गया और मैं अभी पृथ्वी लोक पर भी बड़ा हुआ हूँ, तो उसको आपने वहां पहुंचा दिया। तो भगवान बोले हाथी से गज तू मेरी नियमावली को और मेरी नियम संहिता को जानता नहीं। मेरे नियम में यह है अगर कोई व्यक्ति मेरा पैर पकड़े न पकड़े, मेरा पैर पकड़े उद्धार के लिए न पकड़े, जो मेरा भजन कर रहा है उसका भी पैर कोई पकड़ लेता है तो पहले उद्धार उसका करता हूँ, इसीलिए उसका उद्धार कर दिया। तू मेरा भजन कर रहा था, मुझे पुकार रहा था और ये तेरा पैर पकड़ पड़ा था, इसीलिए पहले इसका उद्धार कर। बिजली भी सबसे आखिरी व्यक्ति को मारती है पहले। अगर 10 आदमी खड़े हों और अगला आदमी बिजली पकड़ ले तो पहले आखिर मारना पड़ेगा। जो बिजली की जानकार है वो कह रहे हैं हम बस से ही आओ। ऐसे ही भगवान का नियम है, उनका उद्धार किया। पूरी आनंद गंध भगवान की जय। हमने आज की कथा, वैसे तो बहुत बड़ी कथा है महाराज जी, एक संक्षेप कथा अम्बरीश जी की कथा सुनाऊंगा। भागवत में पूरी राम कथा है और पूरी राम कथा ही सुनाऊंगा। चिंता मत करना, चाहे 20 मिनट में ही हो। कथावाचक का ये धर्म है कि वो राम कथा भी पूरी सुनाए और कृष्ण कथा जितनी भागवत में उसको ही सुनाए। वरना टीवी पर देख रहे हो तब भी इनके वंश में ये हुए, सूर्य वंश में नाम हुए, हो करके उन्होंने रावण का संहार किया, पृथ्वी को राक्षस को विहीन करके तो हो गई राम कथा। पहले तो भगवान के भक्तों की कथा सुनो। राजा अम्बरीश थे। अम्बरीश राजा होते हुए भी भगवान के परम भक्त थे। ये कभी ध्यान में मत रखना कि हम तो गृहस्थ हैं, हमको कल एक बिटिया ने पढ़ा दिया गुरुजी कर्म ही पूजा है, तो हमने कहा भी ज्ञान नहीं है। ऐसे लोगों के मन में अगर कोई भ्रांति हो तो मैं दूर कर देता हूँ। वही कर्म पूजा बनता है जो कर्म निष्काम भाव से होता है। अगर जरा सी भी कामना उस कर्म में है तो वो पूजा नहीं बन सकता। कोई कामना नहीं है और हम कर्म करते चले जा रहे हैं तो वो पूजा बन जाएगा। और हम कथा में जाने रहे हैं और मान लीजिए व्यापार में या किसी भी काम में उसके फायदे के लिए उससे कर रहे हैं, बोले हम तो गुरु जी अपना फावड़ा चला रहे, काम कर रहे हैं, ये जो भी कर रहे हैं उसको भी करो, न संसार में जीना मुश्किल हो जाएगा। और भगवान की आध्यात्मिक शिक्षा को भी लो ताकि कैसे जीवन जिए ये हम पे आ जाए। कैसे जीवन जिए ये आध्यात्मिक पूजा सिखाती है, ये समझ लो आप। अब देखो आप, तुम्हारी नगर की सुरबिला बहन है, तुम्हारी नगर की नित्य कीर्तन उनका होता है 2 बजे से 5 बजे तक।
उन्होंने अपने भगवान के कीर्तन में से थोड़ा सा कीर्तन ही कर लिया और अपनी सब बहनों के साथ में यहाँ कथा में भी आ गए। आप समझो